हेलो ब्रेनीज, हाउ आर यू एंड वेलकम टू ब्रेन एक्सप्लोरर। तो पावर ऑफ फिजिक्स के पहले वीडियो में हमने फिजिक्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली थी और हमने क्वांटिटी एंड यूनिट ये टर्म्स क्या है वो देख लिए थे। और मैंने क्वांटिटी और यूनिट का क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में करते हैं ऐसा भी बताया था। पहला टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड उनके फंडामेंटल यूनिट्स, एंड दूसरा टाइप है डिराइव्ड क्वांटिटीज और उनके डिराइव्ड यूनिट्स। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो किसी भी अदर क्वांटिटीज से नहीं बनी होती, उनका खुद का अपना एग्जिस्टेंस होता है। इसी के अपोजिट डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है जो दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी होती है। गाइज, मुझे पता है कि आपको डेफिनेशन से कुछ आइडिया नहीं आया होगा, तो चलिए एग्जांपल्स के जरिए इन टाइप्स का मतलब जान लेते हैं। सबसे पहले पूरे फिजिक्स में सिर्फ 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है और वो है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मैटर। और ये रहे इनके एसआई यूनिट्स एंड उनके सिंबल्स। और बाकी सारी क्वांटिटी जैसे कि एक्सेलरेशन, फोर्स, स्पीड, एनर्जी, वो सब हो गई डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब यहाँ पे स्पीड ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्पीड का बेसिक फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड टाइम ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सो यहाँ पे दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का डिवीजन होके एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनी है। वैसे ही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। सो यहाँ पे 3 फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि डिस्टेंस यानी कि लेंथ एंड टाइम 2 बार ये होके यहाँ पे एक्सेलरेशन ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनी। वैसे ही फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। सो यहाँ पे भी 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट एंड डिवीजन होके एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनी जो कि है फोर्स। पर गाइस, फंडामेंटल क्वांटिटीज में ऐसा नहीं होता, यानी कि लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मैटर, इनका कोई फार्मूला नहीं होता। करंट का फार्मूला होता है पर ये एक एक्सेप्शन माना जाता है, वो मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताऊंगा ही। तो गाइस, फंडामेंटल क्वांटिटीज का अपना यूनिक एग्जिस्टेंस होता है, उनका कोई फार्मूला नहीं होता, बल्कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन होकर नई डिराइव्ड क्वांटिटीज आती है। गाइस, अब आई होप कि आपको क्वांटिटीज एंड यूनिट के बारे में पूरा पता चला होगा। अब ऐसे ही कुछ अलग अलग फिजिक्स के टर्म्स हम देखते हैं, जैसे कि डायमेंशंस, एरर्स एंड वेक्टर्स। चलो गाइस, डायमेंशंस की बात करते हैं। अब हर एक क्वांटिटी के अपने अपने डायमेंशंस होते हैं। मतलब हम एक्सेलरेशन का एग्जांपल देखते हैं। एक्सेलरेशन यानी लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर होता है। सो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस कुछ ऐसे होंगे। इसे हम L1 m0 t-2 ऐसा पढ़ते हैं। इसका साफ साफ मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन इस डिराइव्ड क्वांटिटी में L1 यानी लेंथ एक बार आई है, t-2 यानी टाइम 2 बार आया है, माइनस का मतलब है डिनोमिनेटर में, और m0 यानी m एक बार भी नहीं आया, m का मतलब है मास। वैसे ही फोर्स ये एक क्वांटिटी है। फोर्स के डायमेंशंस कुछ ऐसे है L1 m1 t-2। तो इसका मतलब हुआ कि फोर्स इस डिराइव्ड क्वांटिटी में L1 यानी लेंथ एक बार आई है, m1 यानी मास एक बार आया है, और t-2 यानी टाइम 2 बार आया है, माइनस का मतलब डिनोमिनेटर में। वैसे स्पेसिफिक हीट ये क्वांटिटी है जिसका फंडामेंटल फार्मूला है लेंथ स्क्वायर अपॉन टाइम इनटू टेम्परेचर। तो इसके डायमेंशंस कुछ ऐसे हो गए L2 t-1 θ-1। L2 मतलब लेंथ 2 बार, t-1 यानी टाइम डिनोमिनेटर में एक बार, और थीटा का मतलब है टेम्परेचर यानी टेम्परेचर डिनोमिनेटर में एक बार। सो गाइज, आपको डायमेंशंस का मतलब जरूर समझ आया होगा। तो डायमेंशंस के कुछ यूजेस देखते हैं। सबसे पहला और बेसिक यूज है कि किसी भी क्वांटिटी को इजी वे में रिप्रेजेंट करना है तो हम डायमेंशंस का यूज करते हैं। डायमेंशंस का दूसरा यूज ये है कि डायमेंशंस के जरिए हम किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच का डिफरेंस जान सकते हैं। जैसे कि स्पीड एंड एक्सेलरेशन में टाइम का डिफरेंस है, एक्सेलरेशन एंड फोर्स में एक मास का डिफरेंस है। उसके बाद कोई भी दो क्वांटिटी सेम है या नहीं, इसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम डायमेंशंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हीट एंड एनर्जी। हीट एंड एनर्जी के फॉर्मूलेस तो अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का डायमेंशंस सेम है। सो कहीं ना कहीं ये बात ये रिप्रेजेंट करती है कि हीट एंड एनर्जी में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, और वो रिलेशन हम थर्मोडायनेमिक्स में देखने वाले हैं। अब गाइस, वैसे ही किसी भी दो क्वांटिटीज का यूनिट सिस्टम अगर हमें पता करना है या चेंज करना है तो हम डायमेंशंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने फोर्स का ऐसा यूनिट लिया तो फोर्स का ऐसा यूनिट है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि न्यूटन। पर अगर उसी ऐसा यूनिट को हमें सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है
तो वो कुछ ऐसा होगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इसे ही हम डायन ऐसा कहते हैं। तो न्यूटन और डायन में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस जानने के लिए हमें डायमेंशंस यूजफुल होते हैं, और इसका कैलकुलेशन आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो न्यूटन एंड डायन में 10⁵ का डिफरेंस होता है। तो गाइज आई होप कि आपको डायमेंशंस के यूज पता चले होंगे। अब गाइज आपको यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि आप दो अलग अलग क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने बाज़ार से 1 लीटर दूध खरीदा और 1 किलोग्राम राइस खरीदा, तो क्या आप इन दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हो? नहीं। वैसे ही आप किसी के मास और किसी के हाइट को ऐड नहीं कर सकते। हाँ, वैल्यूज को ऐड कर सकते हो, लेकिन उनके क्वांटिटीज़ यानी उनके यूनिट्स को ऐड नहीं कर सकते। पर अगर आपको किसी भी दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, तो उस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन से एक नई क्वांटिटी बनती है, जैसे हमने फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में देखा। यानी कि दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होकर एक नई डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है। गाइज अब हम बात करते हैं एरर्स की। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स के बाद जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है कैलकुलेशंस एंड मैथमेटिक्स का। तो जब हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लेते हैं, तो मेजरमेंट लेते वक्त हमेशा गलती यानी एरर्स होती है। तो उन एरर्स को फाइंड करने के लिए हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, और इसके कुछ फार्मूलाज भी होते हैं। एरर्स के भी कुछ टाइप्स एंड एरर्स से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद प्रिसीजन्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस। गाइज ये हुआ एरर्स के बारे में। अब गाइज बात करते हैं वेक्टर एंड स्केलर की। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या? सबसे पहले हमें तो पता है कि क्वांटिटीज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्लासीफाई की गई है, पर क्वांटिटीज का दूसरा क्लासिफिकेशन भी होता है, जो है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आसान भाषा में स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिसमें हम सिर्फ आई हुई वैल्यू, कैलकुलेशन में आई हुई वैल्यू को मेजर करते हैं। पर वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हम मेजर की हुई वैल्यू और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कार इस डायरेक्शन में 120 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो आपका स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर ऐसा होगा, पर आपकी वेलोसिटी 120 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स इस डायरेक्शन ऐसी होगी। यहाँ पे स्पीड ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पर वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे ही फोर्स, एक्सेलरेशन, ऐसे बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे आप कुछ स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल देख सकते हो। सो गाइज आज हमने क्या क्या पढ़ लिया वो देखते हैं। सबसे पहले हमने यूनिट्स एंड क्वांटिटीज क्या है वो देख लिया, उसके बाद उसका पहला क्लासिफिकेशन देख लिया, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। उसके बाद गाइज हमने डायमेंशंस क्या है ये पूरा जान लिया और डायमेंशंस के यूजेस देख लिए। देन हमने एरर्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले ली, और हमने स्केलर और वेक्टर क्या होता है ये पढ़ लिया। तो गाइज अब हमने फिजिक्स के बारे में बेसिक कंसेप्ट सीख लिए हैं, और अगले आने वाले लेक्चर्स में हम मैकेनिक्स की स्टडी करने वाले हैं। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही नॉलेज। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। बाय बाय।